तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश वर्मा और आप सबका बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जो डीटीयू कॉलेज है या और कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी फीस होती है 2 लाख रुपए प्रति साल, अब इतनी भारी फीस को लेकर एक मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड कर नहीं सकती। तो जो डीटीयू और अन्य कॉलेज स्कॉलरशिप देते हैं, अब ये स्कॉलरशिप किसको मिलती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे अप्लाई करने होती है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। अगर मैं अपने कॉलेज डीटीयू की बात करूं तो डीटीयू में 2 तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। पहली स्कॉलरशिप तो वो होती है जो डीटीयू खुद देता है। अब इसे अवेल करने के लिए आपको एक ईआरपी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, जिसमें आप एक एप्लीकेशन भरते हो और उसकी हार्ड कॉपी डीटीयू में सबमिट करनी पड़ती है कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ। तो जान लेते हैं ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका इनकम प्रूफ, जिस पे साइन होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एसडीएम के। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है आपकी फी रिसिप्ट, जो आपका करंट ईयर है, जिस ईयर के लिए आप अवेल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप, वो आपका करंट ईयर होगा और उस ईयर की आपकी जो फी रिसिप्ट है उसका हमें कॉपी चाहिए। थर्ड जो आता है वो होगा आपकी कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट की कॉपी। फोर्थ आता है अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका जो जेई रैंक कार्ड है जिसमें आपकी रैंक लिखी होती है उसकी कॉपी। फिफ्थ नंबर पर आता है एक कैंसिल चेक या तो पासबुक की डिटेल्स। पासबुक की डिटेल्स के लिए अगर आप अपनी पासबुक खोलते हो तो जो फर्स्ट पेज होता है उस पर सारी डिटेल दे रखी होती हैं, उसकी फोटोकॉपी या तो एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक बनाना बहुत इजी है, मतलब एक आपके बैंक का जब उस पर हम क्रॉस कर देते हैं और कैंसिल लिख देते हैं तो उसे कैंसिल चेक कहते हैं। तो इन दोनों में से आप ले सकते हैं। बल्कि इस पॉइंट को स्पेसिफिक मैं इस पे जोर देना चाहूँगा, जो बैंक अकाउंट होता है वो तो मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब अगर आप 18 से कम है तो आपका माइनर अकाउंट होता है, 18 से ज़्यादा है तो आपका मेजर अकाउंट होता है। और जो ये वाला बैंक अकाउंट है जिस पे स्कॉलरशिप आएगी वो स्टूडेंट के नेम पर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब जब ये सब डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर देते हैं तो कुछ दिन बाद डीटीयू की वेबसाइट पे एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने ये स्कॉलरशिप के लिए अवेल करा था और आपकी एक डेट आई है। अब इस डेट को क्या करना है, इस डेट पर होगा आपका इंटरव्यू जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल और आपको इसमें अपने पेरेंट्स के साथ जाना होता है। तो उस नोटिस में करीब 7 दिन का ये पूरा प्रोसीजर होता है और इस नोटिस में लिखा होगा कि आपका कौन सी डेट पे आपका इंटरव्यू है। आपका उस डेट पे जाकर आपको डीटीयू में ही जाना होगा और वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। तो जैसे मेरा तो ये इंटरव्यू हुआ नहीं, पर मेरे एक दोस्त है अंकित कुमार झा, जो कि है फर्स्ट ईयर आईटी ब्रांच में, मेरे ही बैच में हैं। हम उनसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि वो जब इस इंटरव्यू में बैठे तो उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन थी, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे अंकित झा की। तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सर्कुलर आता है। उस सर्कुलर के निकलने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको विंडो नंबर 6 पे जाके पता करना है कि इनका जो पैनल्स का मीटिंग है, जो इंटरव्यू होना है आपका, वो कब होगा। वहाँ से आपको डेट पता चल जाएगी। उस डेट में बैच के हिसाब से ग्रुप सेग्रीगेटेड होते हैं कि आपको किस टाइम पर जाना है, किस दिन जाना है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा था यहाँ से कि रूम काफ़ी अच्छे होंगे। मुझे तो ऐसा लगा था कि बीआर ऑडिटोरियम में ही करा देंगे, काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। रूम छोटा सा था, 5 जजेस का पैनल बैठा हुआ था पूरा। इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन थे। मतलब पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपकी इनकम सर्टिफिकेट क्या कहाँ है, इनकम सर्टिफिकेट पे वो आपकी इनकम देखेंगे। इनकम का सोर्स आपसे पूछेंगे कि उस इनकम का सोर्स क्या है। उसके बाद आपकी पासबुक की एंट्रीज देखेंगे। उन पासबुक की एंट्रीज में कोई बड़ा फिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने कम अमाउंट लगा रखा है तो लेजिट लगना चाहिए। मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने इनकम सर्टिफिकेट कहीं और से बनवा लिया। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके कितने भाई बहन हैं, वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कितनी ज़्यादा जाती है, प्लस आपके कोई रेंट में रहते हैं आप या फिर आपका अपना मकान है। तो उस हिसाब से वो लोग आपकी इनकम का एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसके बाद ये भी आपसे पूछेंगे कि आप घर से यहाँ तक कैसे आते हो, किस मोड से आते हो, बस से आते हो, मेट्रो से आते हो या किसी और तरीके से आते हो, वो आपसे पूछेंगे।
तो बस उनको ये जानना होता है कि क्या आप रियल वन हो जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो आप ये सारी चीज़ें करके जाना। मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए पासबुक में। दूसरी बात ये आती है कि किन को लेके जाएं, मतलब माता जी को लेके जाएं, पिताजी को लेके जाएं। तो आप लेके दोनों को जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, वो मम्मी को बैठने के लिए कह देते हैं कि आप बैठ जाइए। तो पिताजी को होना ज़रूरी है, पिताजी को लेके जाना, तो काम बढ़िया से हो जाएगा। ये सारी बातें। और आपको ऑन द स्पॉट तो रिजल्ट बताएंगे नहीं वो, मतलब रिजल्ट रोक के रखते हैं। वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा। लेकिन आपको बातों से पता चल जाएगा कि आपको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। वैसे भी उन्होंने कहा था कि ये जो DTU से स्कॉलरशिप मिलती है वो काफ़ी कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इनके पास जो फंड आता है स्कॉलरशिप के लिए वो थोड़ा कम होता है। इसीलिए आपको इंसिस्ट करेंगे बार बार कि ई-डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो 100% स्कॉलरशिप के लिए वो काफ़ी कम बच्चों को मिलती है, जिनका सच में काफ़ी रियल केस होता है, जेन्युइन केस होता है। तो बस इतना ही था। तो ये वीडियो थी DTU स्कॉलरशिप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई-डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप के बारे में। ई-डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप होती है जो दिल्ली सरकार देती है। बल्कि एक बात बताऊं तो DTU स्कॉलरशिप को मिलने की परसेंटेज काफ़ी कम होती है, पर ई-डिस्ट्रिक्ट को मिलने की परसेंटेज काफ़ी हाई होती है। मतलब जितने भी बच्चे ई-डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर बच्चों को वो मिल जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ई-डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।